नमस्कार, देश दुनिया की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बूस्टर डोज की तैयारी, भारत बायोटेक के एमडी बोले दूसरे डोज के 6 महीने बाद लेना सही रहेगा। नेजल वैक्सीन 3-4 महीनों में आने की उम्मीद। प्रियंका की मौजूदगी में राजस्थान पर मंथन, अजय माकन बोली मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। पायलट समर्थकों की वापसी के संकेत। 7 देशों के एनएसए की मोदी से मुलाकात, अफगानिस्तान संकट पर दिखाई एकजुटता। डोभाल बोले पड़ोसी देशों पर अफगान संकट का ज्यादा असर। पटना से कैलिफोर्निया तक छठ की धूम, भगवान सूर्य को आज पहला अर्घ्य। घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुशांत राजपूत डेथ केस, 1 साल बाद डिफ्रीज हुआ रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट्स। कोर्ट ने लैपटॉप और आईफोन भी लौटाया। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला का कहना है कि दूसरा डोज लेने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लेना सही रहेगा। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला सरकार को लेना है। बता दें कि अमेरिका समेत कई देशों ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर यानी कि तीसरा डोज देना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई। भारत बायोटेक कोरोना नेजल वैक्सीन की ट्रायल भी कर रही है। कंपनी का कहना है कि दूसरे फेज का डेटा एनालिसिस चल रहा है और 3 से 4 महीनों में इस वैक्सीन के लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए कंपनी कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहती है और इसके लिए सरकार से बातचीत जारी है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार के रोड मैप को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बुधवार शाम राहुल गांधी के बंगले पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत के बीच राजस्थान के सियासी मुद्दों पर लंबी मंत्रणा हुई। राहुल गांधी दिल्ली में नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में सचिन पायलट समर्थकों की वापसी होने के संकेत है। राहुल गांधी के आवास पर बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मंत्रिमंडल 2023 विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आगे का रोड मैप क्या हो, इस पर चर्चा की है। हम किस प्रकार 2023 में फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन पर बात हुई है। बहुत सी बातों में कंफ्यूजन दूर हुआ। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की मीटिंग हुई। इसमें ईरान, रूस के अलावा मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए भी शामिल हुए। मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि वहां से आतंक और ड्रग्स की तस्करी को रोका जाना चाहिए। मीटिंग के बाद सभी एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस मीटिंग का नाम दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान रखा गया था। भारत ने एनएसए लेवल की बैठक की मेजबानी की। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग का नेतृत्व किया। बैठक में पाकिस्तान और चीन ने शामिल होने से पहले ही मना कर दिया था। चीन ने शेड्यूल का बहाना बनाकर बैठक में आने से इनकार किया। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। छठ व्रतियों ने बुधवार की शाम अस्ताचलगामी अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इससे लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। घाटों पर अर्घ्य देने के बाद छठ व्रती घर लौट गए हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। हालांकि भीड़ से बचने के लिए कई छठव्रतियों ने अपने घरों में ही अर्घ्य दिया। अब गुरुवार को उदीयमान सूर्य को छठव्रती अर्घ्य देंगे। वहीं अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में भगवान सूर्य को अर्घ्य दी महिलाओं ने और करीब 4 करोड़ की आबादी वाले कैलिफोर्निया में 3 लाख भारतीय रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को उनके अकाउंट डिफ्रीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया को अपनी बैंक खातों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। कोर्ट ने उनके मैकबुक प्रो और आईफोन जैसे गैजेट्स भी लौटाने के निर्देश दिए। रिया ने अपनी याचिका में कहा कि वह पेशे से एक्ट्रेस है और मॉडल है और एनसीबी ने बिना किसी कारण के 16 सितंबर 2020 को उनके बैंक खातों और एफडी को फ्रीज कर दिया था। रिया ने कहा कि कर्मचारी को सैलरी देने और जीएसटी समेत अलग अलग टैक्स भरने के लिए उसे अपने अकाउंट्स को ऑपरेट करने की जरूरत है। रिया ने यह भी कहा कि उसके भाई भी उस पर डिपेंडेंट है। फिलहाल के लिए देश दुनिया की खबरों में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।